भोलेनाथ के नाम का एक कंदील जरूर यहाँ जगाना चाहिए। आप जानते हो संसार में जिसने जिसने भगवान शंकर जी से मित्रता की है, जिसने जिसने भगवान शिव से अपना नाता जोड़ा है, उन सभी का कार्य पूर्ण हुआ है। भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे देवी हो, चाहे जगत जननी हो, चाहे भगवान गणेश हो, जिसने जिसने भगवान शंकर से नाता जोड़ा है, उन सभी का समाज में सम्मान बढ़ा है। आप मुझे एक बात बताओ, शंकर जी के ऊपर चढ़ने वाला बेलपत्र क्या नाले में फेंका जाता है क्या? शंकर जी के ऊपर चढ़ने वाला फूल क्या नाले में फेंका जाता है क्या? शंकर जी के ऊपर चढ़ने वाला प्रसाद क्या नाले में फेंका जाता है क्या? नहीं, वह गंगा मैया में प्रवाहित किया जाता है। उसी प्रकार जिसने अपने आप को शंकर भगवान पर समर्पित कर दिया हो, फिर वह गंदगी में नहीं, फिर तो भैया वह सादगी में ही जाने लायक हो जाता है। फिर तो गंगा मैया जैसी शानदार और शुद्ध नदी ही उनका महाराज उद्धार करती है। इसलिए नाता हो तो भगवान शिव से, प्रेम हो तो भगवान शिव से। आप जानते हो एक दिन भगवान शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा, मराठी साधु का है, एक दिवस भगवान शंकर भगवान विष्णूला म्हणाले की तुम्ही माझ्याशी भेटूसाठी येत नाही का बरं? तर भगवान विष्णू म्हटले, महाराज मी तुम्हाला आपला आराध्य मानतो आणि तुम्ही भूमीवर राहते, तर भूमीवर जितके कंकड आहे हे सगळे कंकड मी माझ्या नजरेत शंकर पाहते आहे, बघते, माझ्या नजरमध्ये हे सगळे कंकड शंकर आहे। आणि जर मी धारावर आलो तर माझा पाय हा कंकडवर पडणार, तर जर कंकडवर माझा पाय पडणार तर माझ्याशी पाप होणार, कारण माझ्या मनात हा कंकड नाही बल्कि शंकर आहे, तुम्ही आहे, म्हणून आम्ही हा पृथ्वीवर येत नाही आहोत, माझा पाय तुम्हाला वर लागून जाणार म्हणून मी धरतीवर येत नाही। तर भगवान शंकर म्हटले, तुम्हालाकडे एक उपाय आहे, तुम्ही येऊ शकता, पण कसे? तर शंकर भगवान म्हटले, तुम्ही बिना पायाचे जीव बनून धरतीवर येऊ शकता। तर विष्णू भगवान म्हटले, महाराज बिना पायाचे चालणार कसे? पाय नाही ज्यांच्याकडे ते चालू कसे शकते? शंकर भगवान म्हटले, तुम्ही माझ्यावर भरोसा ठेवा, जे काम सर्वांसाठी अशक्य आहे ते कार्य माझ्यासाठी शक्य आहे। जिथे लोक असंभव म्हणते तिथे आम्ही सर्व कार्य संभव करून दाखवतो। बोले महाराज आम्ही तैयार आहोत। तर मग भगवान विष्णू काय बनले माहित आहे का? भगवान विष्णू बनले सांप। काय बनले? सांप। सांप कसे धावता? पाय होता काय? नाही, बिना पायाचे सांप आमच्या आणि तुमच्या पेक्षाही खूप लवकर मोठं भागतं। तो किसकी कृपा से? भगवान शंकर जी की कृपा से। तो भगवान विष्णु जी बन गए वासुकी नाग, और वासुकी नाग जब भगवान विष्णु बने तो शंकर जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और बोले, आज के बाद आप सदैव मेरे गलों में मेरी माला बनती रहेगी। किती दयालु आहे शंकर भगवान। ज्यांचे हात पाय नाही त्यांचेही आपल्या जेवण ठेवणारे कोण? भगवान भोलेनाथ। दुनिया जिसका तिरस्कार करती है, दुनिया जिसका तिरस्कार करती है, दुनिया जिसका अपकार करती है, दुनिया जिसका असम्मान करती है, मेरे भोलेनाथ उसी जीव का सम्मान करते हैं महाराज। भांग, धतूरा, मंदार ऐसी घास है जिसे जानवर तक नहीं खाना पसंद करते।
आप जानवर के सामने घास रख दोगे तो खुशी खुशी खाएगा, लेकिन भांग जैसी घास, धतूरा जैसी घास, मंदार जैसी घास, समी, बेलपत्र जैसे घास, पेड़ पौधे जानवर के सामने रख दो तो वो भी मुंह बेकार, क्या बना दिए हो, क्या है ये, हटाओ। जानवर तक नहीं खाते। तो ये लोग बेचारे बड़े परेशान हुए, संसार में इनको कोई नहीं पूछता था। तो ये भगवान भोलेनाथ के पास गए, बोले महाराज सगळे कडे आमचे तिरस्कार होते, सगळे आमचे तिरस्कार करते, कोणी आम्हाला स्वीकार नहीं करत। शंकर भगवान बोले हमारे लिए, हमारे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुला है, आओ। अब वही बेलपत्र, वही शमी पत्र, वही धतूरा, वही मंदार, वही शमी, वही भांग भगवान शंकर जी को चढ़ता है। तो जो मतलब समाज में किसी काम के भी नहीं है, अगर उन्हें चाहिए सम्मान तो वे भगवान भोलेनाथ के पास आए। वे तो कहते हैं कि मेरी चौखट पे आना तेरा काम है और तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। कहते हैं ना हमारे प्रदीप मिश्रा जी, क्या कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का एक लोटा जल। एक बार ही सही प्रयास करके आप भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ महाराज हमारे दुखों को दूर कर हमारे जीवन का उद्धार करते ही करते हैं। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा।
तुम्हारा पलके बिछाए मैं तुम्हें आसन लगाए तेरे सूट की तुम्हारी तुम्हारा आ जाओ बाबा गंगा की धार जिनके गले में फूलों की बाबा बड़े बाबा बड़े नमः पार्वती पते हर हर महादेव।